हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते का सारांश जानेंगे। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर जी द्वारा लिखित एक प्रेरक लेख है। इसमें उन्होंने बताया है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। हेलन केलर जी 1.5 वर्ष की उम्र में किसी बीमारी के कारण दृष्टिहीन व बधिर हो गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लिखना, पढ़ना, बोलना सीख लिया। उनकी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। उनकी लिखी लगभग 10 पुस्तकें व बहुत से लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उन्होंने बहुत से देशों का भ्रमण किया। वे भारत भी आई। अपने इस लेख में वे बताती हैं कि भगवान ने इंसान को आँख, कान, हाथ, पैर जैसे अनमोल उपहार प्रदान किए हैं, पर हम इनका इस्तेमाल बेहतर ढंग से कहाँ कर पाते हैं। अपने लेख में वो बताती हैं, मैं आंखें न होते हुए भी प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ पाई, मगर मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग आँख होते हुए भी अपने आसपास की चीज़ों का सुंदर ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाती। आइए, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में बताती हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने जंगल में क्या क्या देखा? उसका एक साधारण सा जवाब था, कुछ खास नहीं। यह जवाब सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर इस तरह के उत्तरों की मैं आदी हो चुकी थी। अक्सर लोगों से मुझे इस प्रकार के सवाल व उनके उत्तर सुनने को मिलते थे। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देख पाते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में 1-2 घंटे घूमे और फिर कोई विशेष चीज़ न दिखाई दे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को अपने स्पर्श से पहचान लेती हूँ। आंखें न होते हुए भी बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनियों पर हाथ रखी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। पाठ में केलर जी आगे बताती हैं, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देख कर के मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतना आनंद मिलता है तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाता है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिन लोगों की आंखें होती हैं वो प्रकृति की सुंदरता को क्यों नहीं देख पाते। वो इस तरह का साधारण जवाब क्यों देते हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। वास्तव जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को ही नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर ही नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके आसपास नहीं है। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हेलन केलर जी द्वारा लिखित
पाठ जो देखकर भी नहीं देखते हमें प्रकृति के प्रति अपने देखने का नज़रिया बदलने के लिए प्रेरित करते हैं कि भगवान ने हमें अनमोल आँखें उपहार में दी हैं। हमें उनका सुंदर ढंग से प्रयोग कर प्रकृति की सुंदरता को सदैव निहारना चाहिए व उसका उपयोग करना चाहिए। आशा है आपने पाठ का सार जाना होगा। धन्यवाद।